नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने जून 2016 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2016 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 41 से कर रहे हैं। क्वेश्चन है लेट x of t y of t satisfy the system of ordinary differential equations dx by dt equals to minus x plus ty dy by dt equals to tx minus y if x1t y1t and x2t y2t are two solutions okay in differential equations के यदि ये टू सॉल्यूशंस हैं एंड फाई ऑफ टी हमारा ये हो x1t y2t minus x2t y1t then d phi by dt is equal to तो d phi by dt की जो वैल्यूज है ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन राइट होगा। पार्ट बी का है तो वन ऑप्शन हमारा राइट होगा, बाकी 3 हमारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो हमें फाई ऑफ टी की वैल्यू दी हुई है, तो फाई ऑफ टी हमें गिवन है x1t y2t माइनस x2t y1t। ये हमें फाई ऑफ टी की वैल्यू दी हुई है। हमें d फाई बाई dt की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d फाई बाई dt होगा हमारे पास। यहां हम इसके डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम फर्स्ट सेकंड मानकिन के डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो ये बनेगा x1t और y2 का हो जाएगा हमारा y2 डैश t। इस बार हम y2 को एग्जिटीज रखेंगे y2t, x1 का होगा x1 डैश t। ओके, ये हमारे पास इसका हो गया। ऐसे ही हम इसका करेंगे माइनस x2t y1 डैश t माइनस x2 डैश t y1 t। ओके, ये हमारे पास में d फाई बाई dt की वैल्यू आ गई। अब हमें इनका मान निकालना है। ये फाई के अंदर हमें इनकी वैल्यू पूछी गई है। हमें क्या दिया हुआ है कि ये टू सॉल्यूशन इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के हैं। दैट मींस हम सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। दैट मींस ये सॉल्यूशन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे ये सॉल्यूशन भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यदि ये इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई? हमारे पास में वैल्यू आई x1। ये हम x की वैल्यू x1 और y की वैल्यू हम y1 पुट कर रहे हैं। जहां डिफरेंशिएशन है वहां डिफरेंशिएशन बन जाएगा। तो x1 डैश t की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई हमारे पास में? माइनस x1 t प्लस t y1t। ओके, ऐसे ही हमारे पास में यहां से वैल्यू आएगी y1 डैश t की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी हमारी t x1 t माइनस y1t, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे यदि ये इसका सॉल्यूशन है तो हमारे पास में क्या इक्वेशंस बनेगी? x2 डैश t इक्वल्स टू माइनस x2t प्लस t y2t y2 डैश t इक्वल्स टू t x2t माइनस y2t, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहाँ इस फॉर्मूले में हम डैश वाली वैल्यू को हम यहाँ से वैल्यू पुट अप करेंगे, क्योंकि वैल्यू हमें फाई में पूछा है और फाई में कहीं भी डैश नहीं है। तो हमें ये जो डैश आ रहे हैं इनको हटाएंगे। इनको हटाने के लिए हम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में ये जो वैल्यूज आ रहे इनका हम यूज करेंगे। तो हमारे पास d फाई बाई dt की जो वैल्यू आई वो हमारे पास में x1t, यहाँ से y2 डैश t है, y2 डैश t का मान हम यहाँ से रख देंगे।
तो ये बनेगा टी एक्स टू टी माइनस वाई टू टी प्लस वाई टू टी x1 डैश टी की वैल्यू हम यहां से पुट अप करेंगे माइनस x1 टी प्लस टी y1 टी। ओके, ये हमारे पास में प्लस की वैल्यू आ गई। ऐसे हम माइनस में लेंगे तो x2 टी, यहां से y1 डैश टी का मान हम यहां से पुट अप कर देंगे टी x1 टी माइनस y1 टी माइनस यहां से y1 टी और x2 डैश टी का मान हम यहां से पुट अप कर देंगे तो माइनस x2 टी प्लस टी y2 टी। ये हमारे पास में d5/dt की वैल्यू आई। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी टी x1 टी। ओके, इन्हें हम सॉल्व के अंदर ओनली x1 x2 रख लेते हैं। ये बना हमारे पास में टी x1 x2, यहां से बनेगा x1 y2, ये बनेगा हमारा माइनस x1 y2, ये बनेगा हमारा प्लस टी y1 y2, ये बनेगा हमारा माइनस टी x1 x2, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा y1 x2, ये बनेगा हमारा प्लस का x2 y1 और ये माइनस का बन जाएगा हमारा टी y1 y2। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहां से ये टी y1 y2 को कैंसिल आउट करेगा और ये टी x1 x2 को कैंसिल आउट कर देगा। ओके, ये हमारी वैल्यूज कैंसिल होंगी, बची हुई वैल्यूज हमारे पास में होंगी। पहले पॉजिटिव रख ले हम, तो यहां से हमारे पास में वैल्यू होगी, ये हमारा x1 टी y2 टी है, तो हमारे पास में जो वैल्यूज है x1 y2 हमारा नेगेटिव, x1 y2 हमारा नेगेटिव तो ट्वाइस होंगे, y1 x2 हमारे ट्वाइस हो जाएंगे। ओके, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास वैल्यू बनी y1 x2 माइनस x1 y2। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब जो 5 है हमारा वो x1 y2 माइनस x2 y1 है। ओके, तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो -2, ये बना हमारा x1 y2 माइनस y1 x2 और इसका मान क्या है हमारा 5, तो ये बन गया हमारा माइनस का 2 5। ओके, x1 y2 माइनस x2 y1 हमारा 5 है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट -2 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन नंबर 42, द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है x² y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0 सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशंस। हमें कंडीशंस दी हुई है y ऑफ 1 प्लस अल्फा y डैश 1 इक्वल्स टू 1 एंड y2 प्लस बीटा y डैश 2 इक्वल्स टू 2 हैज ए यूनिक सॉल्यूशन इफ। हमारे पास में कंडीशंस दी हुई है अल्फा बीटा की, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसके लिए हमें पहले इस बाउंड्री कंडीशंस को सॉल्व करना होगा। ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है। यहाँ y डबल डैश x² से मल्टीपल है, y डैश x से मल्टीपल है और y सिंगल हमारा कांस्टेंट से मल्टीपल है। दैट मींस एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ हम जो z होता है उसे हम log x पुट अप करते हैं और x की वैल्यू बनती है हमारी e की पावर z। ओके, तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है d इंटू d माइनस 1 y डबल डैश माइनस 2d y डैश प्लस 2 इक्वल्स टू 0 वेयर d हमारा कन्वर्ट होता है d बाई dz। ओके, ये जो d है हमारा, ये d बाई dz को रिप्रेजेंट कर रहा है। x को हम z में कन्वर्ट रिड्यूस कर देते हैं। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी
यहाँ y होगा हमारा, यहाँ भी हमारा y। ओके, d हमने यहाँ लिख दिया तो ये y बनेगा d स्क्वायर माइनस d, यहाँ से माइनस का 2d, यहाँ हमारा प्लस का 2 इनटू में y इक्वल्स टू हमारे पास में 0। इसकी हम CF निकाले, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा हमारा, और वही इसका सॉल्यूशन होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये बनेगा हमारे पास m स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम इसके फैक्टर है तो हम इन फैक्टर्स को ही लिख लेते हैं। यहाँ m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास में वो बन जाएंगे हमारे m माइनस 2, और यहाँ से m और यहाँ से माइनस 1, तो हमारे पास में m की वैल्यू आई 1 एंड 2। ओके, ये हमारे पास में m की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू बनेगी हमारी c1 e टू पावर z c2 e टू पावर 2z। ओके, z की वैल्यू हम यहाँ से रखें या फिर यहाँ से e की पावर z हमारा x होगा, e की पावर 2z हमारा x स्क्वायर होगा, तो हमारे पास में y ऑफ x की जो वैल्यू आई वो आई हमारी c1x प्लस c2x स्क्वायर। ये हमारे पास में y ऑफ x की वैल्यू आई। हमें जो कंडीशंस दी हुई है वहां हमें डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन भी किया, तो ये बना हमारा c1 प्लस ट्वाइस c2x प्लस ट्वाइस c2x हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास में y की वैल्यू, ये हमारे पास में y डैश की वैल्यू, हमें कंडीशंस दी हुई है। एक बार हमने 1 के लिए इसकी वैल्यू निकाली, एक बार हम 2 के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे। ओके, हम इस कंडीशंस का यूज कर रहे हैं, तो y ऑफ 1 प्लस अल्फा y डैश 1 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज करके हम y की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे, ये बनेगा c1 प्लस c2 प्लस अल्फा y डैश की वैल्यू 1, तो ये बनेगा हमारे पास में c1 प्लस 2c2 इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास में वैल्यू आई, इसे हम एडजस्ट करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी, यहाँ से हम c1 को एक तरफ c2 को हम एक तरफ करें तो 1 प्लस अल्फा c1, और c2 के लिए हमारे पास में यहाँ से बनेगा 1 प्लस 2 अल्फा c2 इक्वल्स टू 1। ओके, इसे हम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे हम सेकंड कंडीशंस यूज में ले y ऑफ 2 प्लस बीटा y डैश 2 इक्वल्स टू 2 इंप्लाइज करके वैल्यू हम 2 पुट अप करेंगे, तो ये बनेगा हमारा 2c1 प्लस 4c2 प्लस बीटा y डैश 2 c1 प्लस 4c2। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, इक्वल में है हमारे पास में 2 इंप्लाइज करके हमारे पास में यहाँ से वैल्यू बनी c1 हमारा यहाँ से 2 प्लस बीटा c1, और c2 के पास है हमारे पास में 4, यहाँ से c2 है हमारे पास में, तो 4 भी हमारा कॉमन आ जाएगा, 4 यहाँ से बना हमारे पास में 1, यहाँ हमारे पास में बीटा, और ये हमारे पास में c2 इक्वल्स टू 2। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। ओके, अब ये हमारे जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे कब, जब ये जो W हमारा इन C1 और C2 का जो कोफिशिएंट है इनकी हम डिटरमिनेंट ले, तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस बीटा 4 प्लस 4 बीटा, ये हमारा नॉन जीरो। ओके, ये सॉल्यूशन हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा जब
C1 C2 के कोएफिशिएंट की हम डिटरमिनेंट बनाए, उसका मान क्या हो, नॉन जीरो हो। अब इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में ये कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यहाँ अल्फा बीटा में वैल्यूज है हमारे पास, तो हम ऑप्शंस पे आते हैं, कौन से ऑप्शन इसे राइट करते हैं। जो राइट आंसर होगा, जो राइट नहीं करेंगे वो हमारे रॉन्ग होंगे। हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट में अल्फा का मान -1, अल्फा का मान -1 रखेंगे तो ये बनेगा हमारा 0। यहाँ अल्फा का मान -1 रखेंगे तो माइनस का 1, बीटा का मान 2, तो बीटा का मान 2 बनेगा हमारा 4, यहाँ से बीटा का मान 2 बनेगा ये 8 और 4 12। इसका मान हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास में ये 0 बना और ये हमारा प्लस का 4 जो कि नॉन जीरो है। दैट मीन्स ये हमारा यहाँ राइट होगा। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, ऑप्शन सेकंड है हमारा अल्फा का मान -1 हम पुट अप करेंगे तो 0, बीटा का मान -2, यहाँ हमारा वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये 0, और किसी डिटरमिनेंट की एक कॉलम और एक रो भी यदि 0 होती है, उसके सभी एलिमेंट्स, तो वो 0 होता है। तो यहाँ एक फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट 0 आ गया, दैट मीन्स इसका मान 0 होगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ अल्फा का मान -2, बीटा का मान 2, तो अल्फा का मान -2 हम पुट अप करें तो इसके लिए हमें सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी यहाँ से, ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, ऑप्शन थर्ड में यहाँ हमने अल्फा की वैल्यू -2 पुट अप की तो -2 ये बना हमारा -1, यहाँ हम -2 पुट अप करेंगे तो -3, यहाँ बीटा की वैल्यू 2 है तो ये बनेगा हमारा 4, यहाँ 2 पुट अप करेंगे 8 और 4 हमारे 12 बन जाएंगे। यहाँ भी हमारे पास में जो वैल्यू है ये -12, ये माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, इसका मान भी हमारा 0 आ गया, ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। हम ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 में हमारे पास में जो मैट्रिक्स है अल्फा -3, ये बनेगा हमारा -2, और यहाँ से -3 पुट अप करेंगे -6 -5 बनेगा, और बीटा का मान 2/3, यहाँ हम 2/3 पुट अप करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3 से मल्टीपल होगा 6 और 2 8/3, ओके 2/3 एलसीएम भी लिया हमने। यहाँ हम 2/3 पुट अप करेंगे, ये 8 और ये 3 से मल्टीपल होगा तो 12 और 8 होंगे हमारे पास में, 12 और 8 होंगे हमारे पास में 20/3। इन्हें हम मल्टीपल करें, ये बनेगा, तो क्लियरली ये बनेगा हमारा -40/3, इसको हम मल्टीपल करेंगे, ये -40/3 चेंज साइन होगा तो इसका मान भी हमारा 0 होगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है लेट x, ओके x है ये क्लोज इंटरवल 0 to 3 पाई टू r के में डिफाइन है, दैट मींस इसका डोमेन 0 to 3 पाई है। बी ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, दैट ओके बी ए नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द ओडीई, ये हमारे पास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है। फॉर t belongs to closed interval 0 to 3 pi, then the cardinality of the set, okay, then the cardinality of the set t belongs to closed interval 0 to 3 pi such that x of t equals to 0 is, okay, इस सेट की हमें कार्डिनलिटी पूछी गई है। तो कार्डिनलिटी हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं, कार्डिनलिटी मतलब कितने इसमें पॉइंट्स होंगे जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ओके, ये हमारे पास में ऑप्शंस हैं। अब यहाँ हम जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो हमारे पास में
इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है, यहाँ प्रीवियस लेक्चर में हम dy बाय dx में इक्वेशंस होती थी y डबल डैश प्लस y, और यहाँ हमारे पास में लैम्डा होता था इक्वल्स टू 0, और इसकी जो नॉन जीरो सॉल्यूशन है वो नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करते थे जब लैम्डा हमारा ग्रेटर देन 0 होता था। अदरवाइज इसके क्या होते थे, हमारे पास में ट्रिवियल सॉल्यूशंस हमें मिलते थे बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन जीरो कब होगा, जब ये लैम्डा हमारा ग्रेटर देन 0 हो। अब यदि हम यहाँ ये dy बाय dx में है, यहाँ हमें dx बाय dt में इक्वेशंस दी हुई है, तो यहाँ हमारे पास में कंपेयर करें तो हमारे पास में लैम्डा क्या है, e की पावर t स्क्वायर, e की पावर t स्क्वायर, दैट मींस e की पावर t स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम यहाँ से कंडीशंस लें, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है फर्स्ट इस सेट की हमें कार्डिनलिटी पूछी गई है, और यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, t बिलोंग्स कर रहा है 0 to 3 पाई। ओके, हमें क्या दिया हुआ है, हमें t बिलोंग्स टू 0 to 3 पाई, दैट मींस इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम t 3 पाई। ओके, क्लियर, ये हम इसे पुट अप कर सकते हैं। अब यहाँ हम क्या चाहिए, हमें e की पावर t स्क्वायर है, दैट मींस हम t का होल स्क्वायर करें तो हमारे पास में क्या कंडीशंस बनेगी, हमारे पास ये कंडीशंस आ जाएगी यहाँ से 9 पाई स्क्वायर, और यहाँ हमें e की पावर t स्क्वायर कंडीशंस दी हुई है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड e की पावर अप्लाई की, तो e की पावर 0 ग्रेटर एंड इक्वल e की पावर t स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल e की पावर 9 पाई स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास जो कंडीशंस है वो कंडीशन है हमारे पास में e की पावर 0 दैट मींस 1 ग्रेटर एंड इक्वल e की पावर t स्क्वायर इज लेस एंड इक्वल e टू पावर 9 पाई स्क्वायर। ये हमारे पास में कंडीशन आ गई, दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ e की पावर t स्क्वायर, इसका मान 1 या 1 से ग्रेटर देन है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में क्या आई कि ये जो e की पावर t स्क्वायर है इसका मान या 1 है या 1 से ग्रेटर देन है, उसके लिए हमें इसके कार्डिनलिटी पूछी गई है। तो हमने क्या किया, यहाँ हमने x, एक बार हमने e की पावर t स्क्वायर की वैल्यू 1 रखी, एक बार हमने 2 रखी, और फिर हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं जो हमें ऑप्शंस को राइट करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने ये कंडीशंस के अंदर सबसे पहले e की पावर t स्क्वायर का मान हमने 1 रखा, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास x डबल डैश t प्लस x ऑफ t इक्वल्स टू 0। यहाँ हमारे पास में इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास x ऑफ t इक्वल्स टू c1 cos t प्लस c2 sin t। हमें क्या वैल्यू दी हुई है, x ऑफ t इक्वल्स टू 0, दैट मींस हमारे पास में xt t की वैल्यू 0 है। यदि हम पुट करें t हमारा 0 to 3 पाई में है, हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यदि हम t की वैल्यू 0 पुट अप करें, इसके लिए हमें पूछा है, तो t का मान 0 पे भी ये 0 होगा। तो जैसे हमने x का मान t का मान 0 रखा, हमारे पास इसका मान 0 दिया हुआ है, तो c1 का मान हमारे पास में क्या आ गया, 0। तो x और t का जो मान है हमारा नॉन जीरो ट्रिवियल नॉन जीरो सॉल्यूशन, वो हमारे पास में क्या आ रहा है, c2 sin t, c2 sin t। अब यहाँ हमारे पास में t की कंडीशन क्या है, 0 to 3 पाई। इस पर हमें इसके जो जो जीरोज आ रहे हैं उनकी हमें वैल्यूज बतानी है। तो यहाँ जो हमारे पास में साइन का हम डायग्राम जानते हैं कि साइन का जो डायग्राम होता है इसे हम इस साइड बना देते हैं, क्योंकि जो t की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो हम जानते हैं t का मान 0 होगा, साइन का मान 0, फिर पाई बाई 2 के ऊपर 1, पाई के ऊपर 1 0, 3 पाई बाई 2, 2 पाई
3 पाई। ओके, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो हमारे पास में इसके जो जीरोज हैं वो कितने जीरो मिले हमें, 1 2 3 4। व्हेन e की पावर t स्क्वायर की वैल्यू जब 1 है तो हमारे पास में इसके जीरोज कितने आए, 4। दैट मींस इसकी जो कार्डिनलिटी है e की पावर t स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इसकी कार्डिनलिटी आ गई हमारे पास में 4। ओके, तो इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 ये तो हमारे डिस्कार्ड हो गए, क्योंकि यहां हमारे पास में 4 आ रहा है, दोनों ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड हो गए। अब हम यहां 4 है तो ये इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 2, दैट मींस ग्रेटर देन 2 है। यहां भी ग्रेटर देन 3 है, तो ऑप्शंस दोनों हमारे राइट कर रहे हैं। एक ऑप्शन पे और हम देखते हैं, इस बार हमने e की पावर t स्क्वायर की वैल्यू 2 पुट अप की इक्वल्स टू 2, देन तब हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी, x डबल डैश t प्लस 2 x ऑफ t इक्वल्स टू 0, या हम एक इंटीजर बने हमारे पास में तो हमने इसको 4 मान दिया, तो हमारे पास में x ऑफ t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास में c1 sin 2x। और sin 2x का यदि हम डायग्राम देखें तो sin 2x का जो डायग्राम बनेगा हमारा, वो डायग्राम बनेगा हमारे पास में, ये हमारे पास में साइन, जैसे हमने t का मान 0 पुटअप किया, साइन 0 का मान 0, जैसे हमने t का मान यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो भी हमारे पास में पाई बनेगा, तो इसका डायग्राम हमारा ये बनेगा। तो यहाँ हमारे पास में t का मान 0, ये हमारा t का मान 5 पाई बाई 4 पे, t का मान पाई बाई 2, यहाँ बनेगा हमारा t इक्वल्स टू पाई, ये हमारा t इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2, यहाँ बन जाएगा हमारे पास में t इक्वल्स टू 2 पाई, ऐसे t इक्वल्स टू 5 पाई बाई 2 3 पाई 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास में कितने जीरोज आ गए, e की पावर t स्क्वायर का मान जब हमने 4 लिया, देन हमारे पास में जो कार्डिनलिटी है वो कितनी आ गई, 7। इसका मतलब जैसे जैसे हम e की पावर t स्क्वायर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमारे पास में जीरोज की वैल्यूज भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ जो ऑप्शन सेकंड है ग्रेटर देन, ओके, इक्वल टू नहीं, बट यहाँ क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है, इसका मतलब या तो 2 हो या 2 से ग्रेटर देन, और ये सभी ऑप्शन हमारे 2 से ग्रेटर देन है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। यहाँ भी हमें और दिया हुआ है, ओके, और दिया हुआ है, एंड नहीं है, ओके, और दिया हुआ है, दैट मींस ग्रेटर देन का ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 के जो राइट आंसर है वो हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन पार्ट सी का है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 है कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स दी हुई है y डैश t इक्वल्स टू f y ऑफ t, y ऑफ 0 इक्वल्स टू a, और a हमारा r में बिलोंग्स कर रहा है, वेयर f कैसा है, r में r टू r डिफाइन किया गया है, डोमेन r है, और इसका जो रेंज है वो भी हमें r दी हुई है। Which of the following statements are necessarily true? तो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि नेसेसरीली ट्रू होंगे, और ये ऑप्शन हमारे बेसिक नॉलेज के ऊपर है, ये आपको रिमेंबर भी होने चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, हमें एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है f r to r and a belongs to r such that the above problem does not have a solution। ओके, क्या दिया हुआ है हमें, does not have a solution in any neighborhood of 0
बट यदि हम यहाँ नेबरहुड 0 के समथिंग ले तो हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा y ऑफ 0 इक्वल्स टू a में। तो यहाँ नो सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि एक सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। The problem has a unique solution. ओके, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारी लिप्चिक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए फंक्शन एग्जिस्टेंट यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमें दिया हुआ है द प्रॉब्लम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर एवरी a belongs to R where f is Lipschitz continuous। ओके, यहाँ दिया हुआ है हमें f कैसा है, एक Lipschitz continuous फंक्शन है, दैट मींस Lipschitz कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये हमें याद भी होनी चाहिए कि कोई फंक्शन Lipschitz कंडीशन है या Lipschitz कंटीन्यूअस है या Lipschitz कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन थर्ड है हमारे पास में when f is twice continuously। ओके, ट्वाइस कंटीन्यूअस दिया हुआ है हमें, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, the maximal interval of exist for the above initial value problem is R। ओके, हमें मैक्सिमल इंटरवल का ऑप्शंस दिया हुआ है और मैक्सिमल इंटरवल के लिए f क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए। बट यहाँ कहीं भी हमें बाउंडेड नहीं दिया हुआ, दैट मींस ऑप्शन थर्ड हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन 4 द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर द अबव प्रॉब्लम इज आर व्हेन f इज बाउंडेड। ओके, बाउंडेड दिया हुआ है, कंटीन्यूअस दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, यहाँ हमें तीनों ही बातें दी हुई हैं तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ओके, तो ये जो सेकंड एंड 4 है ये हमारे बेसिक नॉलेज के ऊपर है तो ये हमें याद भी होनी चाहिए और इसके राइट आंसर भी है हमारे ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पार्ट सी का ही है, क्वेश्चन नंबर 93। Let x of t y of t satisfy for t greater than 0। ओके, x of t y of t satisfy कर रहे हैं t greater than 0 के लिए dx अपॉन में dt इक्वल्स टू माइनस x प्लस y को और dy अपॉन में dt माइनस y को। और ये हमें कंडीशंस दी हुई है x0 इक्वल्स टू y0 इक्वल्स टू 1। देन हमसे x और t का मान पूछा गया है कि x और t का मान इनमें से कौन सा होगा या कौन से होंगे। ओके, तो हम पहले इन्हें सॉल्व करें। तो इक्वेशंस को हम इस इक्वेशंस में हमारे पास में x और y कंबाइन है तो इसे हम इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ हम इसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ जो हम देखें तो यहाँ हमारे पास में सेपरेट है, इसे हम सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास दिया हुआ है dy बाई dt इक्वल्स टू माइनस y। इसे हम लिख सकते हैं dy बाई y इक्वल्स टू माइनस dt। इसका हम इंटीग्रेशंस करें तो ये बनेगा log y इक्वल्स टू माइनस t प्लस log c। c1 लिखते हैं हम, यहाँ से y का मान क्या होगा c1 e की पावर माइनस t। हमें क्या कंडीशन दी हुई है, ये y क्या होगा हमारा y ऑफ t हमें दिया हुआ है y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन हम यहाँ यूज करें तो y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज करके यहाँ हमने t का मान 0 रखा तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, a की पावर 0 का मान 1 तो c1 हमारा आ गया 1। दैट मीन्स हमारे पास y ऑफ t का मान आ गया e की पावर माइनस t। अब हम x का मान निकाल सकते हैं क्योंकि y का हमारा t में फंक्शन आ गया तो यहाँ से dx अपॉन में dt ये हमारा माइनस x लेफ्ट साइड में आएगा प्लस x इक्वल में y का मान है हमारा e की पावर माइनस t इम्प्लाइज इसे हम क्या लिख सकते हैं d प्लस 1 x इक्वल्स टू e की पावर माइनस t और ये हमारा CF और PI होगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इनकी हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है बीएससी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं
ये इसका CF होगा और CF का मान क्या बनेगा हमारा -1। तो यहां से जो CF बनेगा हमारा वो बन जाएगा एक कांस्टेंट हमने C1 ऑलरेडी मान रखा है, तो C2 यहाँ -1 आएगा तो e⁻t। ओके, ये आ गया हमारे पास में इसका CF। अब हम इसके PI की बात करें तो PI हमारा बनेगा 1 में d + 1 e⁻t। अब e की पावर है तो हम क्या करते हैं, d की वैल्यू हम t का कोफिशिएंट रखेंगे। कोफिशिएंट क्या है -1, तो ये 0 बनेगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इसकी पावर कितनी है 1, तो ये बनेगा t की पावर 1 में 1 का फैक्टोरियल। जितनी इसकी पावर होगी t की पावर नीचे फैक्टोरियल में आ जाएगा और ये हमारा e⁻t। ये बनेगा हमारा t e⁻t इंप्लाइज करके हमारे पास में x और t का मान क्या आ गया CF + PI। CF है हमारा C2 e⁻t और PI है हमारा t e⁻t। अब हमें क्या कंडीशंस दी हुई है, हमें कंडीशंस दी हुई है x0 = 1। x0 = 1 ये कंडीशन हम यहाँ यूज में लें तो हमारे पास ये बना 1, t का मान 0 रखेंगे तो बनेगा C2। ये हमारा कंप्लीट 0, तो C2 का मान आ गया 1। तो फाइनली हमारे पास में x और t का मान आ गया e⁻t + t e⁻t। ओके, यहाँ से e⁻t हमारा कॉमन है तो बन जाएगा 1 + t। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। हमें x और t का मान पूछा है तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा y में है, ऑप्शन सेकंड y(t), जबकि y(t) का मान है हमारे पास में ये रहा e⁻t। ओके, कंप्लीट तो ये e⁻t नहीं है तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। e⁻t कॉमन लिया 1 + t, ये हमारा राइट आंसर होगा। -y(t) भी नहीं है, ये भी हमारा डिस्कार्ड होगा। ऑप्शन फर्स्ट की हम बात करें तो ये हमने e⁻t लिखा, ये t हमारा, और क्या e⁻t y(t) के इक्वल है? हाँ, e⁻t हमारा y(t) के इक्वल है, इसे हम y(t) लिख सकते हैं। दैट मींस हमारा क्या बना e⁻t + t y(t), तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे दिसंबर 2016 में डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए CSIR नेट एग्जाम में, वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जून 2017 के कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही सीरीज आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर